हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल आर्ट साइकिल्स पे। जैसा कि बच्चा आपसे वादा किया गया था कि आपके बोर्ड की जिम्मेदारी आज से आपके भाई की है, उसी वादे को निभाने के लिए आज दोबारा से आ गए हैं। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। कौन सी बुक के? कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के। फिर मैंने आपको वादा किया था कि आज के दिन आपको वीडियो मिल जाएगी किसकी बच्चा? कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऐसा ही बच्चा जो कल आएगा उस दिन आपको इंडियन पॉलिटिक्स के 4 मार्क्स, और जो परसों आएगा उसमें आपको इंडियन पॉलिटिक्स के 6 मार्क्स की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जल्दी से बेटा प्रेस कर ले किसको? बेल आइकन को, ताकि नई वीडियो आते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास हो और आप सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो सबसे पहले चैप्टर वाइज ही देखने हैं हमें। तो पहले चैप्टर में से यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में से हम कौन से देखेंगे? सोवियत संघ के विघटन के कारण आ सकता है या फिर परिणाम आ सकता है। सेकंड चीज बेटा इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है शॉक थेरेपी। कौन सा? शॉक थेरेपी। जो शॉक थेरेपी में पूरा पूछेगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं तथा परिणाम लिखिए। तो इसमें आपको पूरा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और अगर मैंने आप कहेंगे सर आपने 4 मार्क्स में भी बताया था, अगर बच्चा वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो केवल और केवल आपसे पूछा जाएगा शॉक थेरेपी की विशेषताएं और परिणाम। क्लियर हो गई बात? तो इसमें से बेटा 6 मार्क्स के केवल 3 क्वेश्चन कर लो, इन्हीं में से आएगा अगर आया तो। क्लियर हुई बात? सेकंड चैप्टर बेटा इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन है। जैसे कि बेटा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ईयू, ठीक है, यानी कि यूरोपीय संघ के बनने का प्रोसेस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बेटा चाइना इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी के बारे में, यानी कि चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी को सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ट्रांसमिशन किया, यानी कि कैसे समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बदला। यह क्वेश्चन दोनों को ज्वाइंट कर देगा कि सोवियत संघ का जो तरीका था शॉक थेरेपी द्वारा और जो चीन का तरीका था वो दोनों बिल्कुल अलग थे। यानी कि चीन ने सोवियत संघ की तरह शॉक थेरेपी को ना अपनाकर स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था का ट्रांसमिशन किया। स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पहले इसके बारे में लिखना है कि चीन की इकोनॉमी पहले कैसी थी जब माओ रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद 70s के डिकेड से कैसे चेंजेस होने लगे। क्लियर हो गई बात? तो अच्छे से रटेंगे इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद बच्चा आप एक और क्वेश्चन रटेंगे, इसमें से क्या? भारत चीन संबंध। और एक वैल्यूबल क्वेश्चन बेटा जो इसमें से कई बार आया है पेपर में, वो आता है आसियान के 3 स्तंभ, जो 2003 में आसियान ने बनाए थे। कब बनाए थे बेटा? 2003। तो अच्छे से रटेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? फिर अगला चैप्टर आता है बेटा सार्क वाला। सार्क में से आपको क्या याद रखना है? तो सार्क में से आप याद रखेंगे बेटा, एक तो क्या सार्क में से आप याद रखेंगे बच्चा क्वेश्चंस में, पहला तो श्रीलंका जातीय संघर्ष, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन याद रखेंगे आप इसमें से, क्या श्रीलंका जातीय संघर्ष के साथ साथ आप एंड के टॉपिक्स पे एक मुख्य तौर पे क्वेश्चन दिखाई देता है जो एंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा। वो क्या आता है कि भारत साफ्टा की आड़ में, किसकी आड़ में? साफ्टा की आड़ में छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में सेंधमारी करना चाहता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? या क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटे देश इस चीज को लेकर क्यों डरते हैं, यानी उनके मन में ऐसा डर क्यों है, वो क्यों भारत को डाउटफुल नजर से देखते हैं कि भारत ऐसा करना चाहता है। क्लियर हुई बात? और एक और क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, साउथ एशिया में भारी ताकतों का प्रभाव, भारी ताकतों का प्रभाव। आप जानते हैं बेटा साउथ
एशिया में बेसिकली अभी अमेरिका, चीन, यूएसएसआर जैसे, सॉरी यूएसएसआर नहीं लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे रशिया जैसे बड़े बड़े देश क्या करना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेटा साउथ एशिया है ये विश्व की एक बड़ी मार्केट भी है और बड़ा रॉ मटेरियल का सोर्स भी है। इस वजह से ज्यादातर देश चाहते हैं क्या, कि साउथ एशिया के देशों के साथ संबंध बनाए जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गई बात? अगला देखते हैं बेटा हम चैप्टर कौन सा वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। किससे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बच्चा या तो आपसे ऑर्गन्स के नाम पूछ लेगा, ठीक है, ऑल ऑर्गन्स के नाम पूछ लेगा, ठीक है, और साथ में बोल देगा कि एक्सप्लेन एनी टू, एक्सप्लेन एनी टू, कोई से भी दो को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। क्लियर हो गई बात? और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। क्या क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया यानी कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को पूर्ण करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो अपने कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि इंडिया जो है वो एससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, क्या चीज? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी करता है। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आप कहेंगे जी सर हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि जो जो क्राइटेरिया सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए रखा गया है भारत हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं किसकी, जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए, तो भारत, अब भैया कैसे बोल सकते हो आप भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, बोलता है कि यूएनओ के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, भारत देता है, बोलता है कि यूएनओ के कदमों में सहमति होनी चाहिए, भारत हमेशा आगे रहा है। ठीक है, ये बोलता है बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए, भारत से बड़ा लोकतंत्र विश्व में नहीं है। ये बोलता है कि भारत में मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए, भारत में होता है। ठीक है, यानी कि एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, है, एक बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, है, यानी कि भारत हर एक शर्त को पूरा करता है। आपको यही बताना है। क्लियर हो गई बात? फिर बेटा एक क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी में से अगर 6 मार्क्स का आएगा तो बेटा एक ही इंपॉर्टेंट आएगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक में अंतर, यानी कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बच्चा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो पर्यावरण में से आएगा लास्ट, क्योंकि उसके बाद जो वैश्वीकरण है उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब कहेंगे सर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बच्चा उसमें से आई 4 नंबर का रहे। क्लियर हो गई बात? सीबीएसई ने अनाउंस कर रखा है। अब देखो अगर इसमें से 6 नंबर का पर्यावरण में से आएगा तो एक आएगा साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। ठीक है, और अगर बच्चा आता है इसमें से एक और क्वेश्चन, तो भारत द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए कदम। बेटा कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के 4 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों की वीडियो अपलोड हो गई है, जल्दी से देख ले और उन क्वेश्चंस को याद कर ले, क्योंकि तुम्हारे भाई की गारंटी है ये कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन 4 नंबर और 6 नंबर में इसमें से नहीं दिखने वाला। क्लियर हो गई बात? तो जल्दी से तैयारी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते